हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट्स इन सीएसएस। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट्स सीएसएस में जो जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं एब्सोल्यूट यूनिट, जिसमें हमने पिक्सल को पढ़ा था। उसके बाद हमने कवर किया है इसके अंदर रिलेटिव यूनिट, जिसके अंदर हमने परसेंटेज कवर कर ली थी। और अगला हम देखते हैं हमारे पास जो इन लाइन है वो है हमारे पास ई एम एंड आर ई एम। तो इसमें सबसे पहले हम आर ई एम को डिस्कस कर लेते हैं। आर ई एम जो है वो है, इसमें आर जो है वो है रूट, और ये रिलेशन बनाएगा अपने रूट के साथ, यानी कि पेज के रूट के साथ। और किस तरीके से काम करेगा इसमें जो अच्छा रूट ई एम है और री रूट एम भी कह सकते हैं आप इसे। तो इस कोड को हम नहीं देखते, ये मैंने आपके जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं वी एस कोड की तरफ और देखते हैं रैम किस तरह काम करता है। तो मैं हूं अपने वी एस कोड की तरफ। यहाँ मैं ये पुराना जो मेरे पास परसेंटेज जो हमने पढ़ा था उसको हम रिमूव कर देते हैं, और अब मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैं एक डिव में रैप कर लेता हूँ, और रैप करने का तरीका बहुत आसान है। आप कंट्रोल शिफ्ट एंड पी प्रेस करेंगे और यहाँ आप लेंगे एमिट रैप एब्रीविएशन, और इसको लिख के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपका डिव जो है वो रैप कर देगा। डिव लिखना पड़ेगा आपको, उससे आपका ये रैप कर देगा। तो ये मेरा डिव रैप हो गया मेरे एलिमेंट के ऊपर। ये खासा अच्छा तरीकेकार है, वरना मुझे मैनुअली इसको लिखना पड़ता। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो किस तरह करूँगा? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम P को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पास। P एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करते हैं और इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 REM। तो 1 REM लिखता हूँ तो मेरे पास कोई ख़ासा फ़र्क स्क्रीन पे पड़ा ही नहीं है, बल्कि इसकी फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वो इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि 1 REM का मतलब है हमारे पास कि रूट का जो भी फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट भी जो है ना वो तुम कॉपी कर लो। तो रूट कौन है यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में? तो रूट होता है हमारे HTML में HTML। तो HTML हमारा रूट है, और रूट किससे फ़ॉन्ट लेता है? हमारे पास रूट फ़ॉन्ट ले रहा होता है यहाँ से, जो मैंने आपको ब्राउज़र की सेटिंग पिछली वीडियोस में बताई थी। तो रूट यहाँ से फ़ॉन्ट ले रहा है। अब जो मीडियम फ़ॉन्ट होता है वो नॉर्मली यहाँ पे 16 पिक्सल होता है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं आप कैसे। राइट क्लिक कर लें आप स्क्रीन पे, इंस्पेक्ट पे चले जाएं, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ओके, तो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करें एरो के ऊपर, और एरो से जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ फ़ॉन्ट लिख कर आ रहा है कि ये हमारे पास 16 पिक्सल का नॉर्मल फ़ॉन्ट है। अब यहाँ पे मेरे पास 16 पिक्सल फ़ॉन्ट मौजूद है, लेकिन अगर मैं यहाँ चेंज करूँ और मैं वेरी स्मॉल कर दूँ, और वेरी स्मॉल जब करूँगा तो अब आप देखो मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है विद द चेंज ऑफ द सेटिंग इन द ब्राउज़र। तो अब मेरा जो फ़ॉन्ट हो गया वो हो गया 9 पिक्सल। इसी तरीके से अगर मैं इसको वेरी लार्ज कर दूं तो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये खासा बड़ा हो गया अब मेरे पास। और ये सिर्फ एक काम से हुआ है कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर क्या लिखा है, हमने जाके फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा है 1 REM। ये 24 पिक्सल है, वेरी लार्ज, राइट। तो 1 REM लिखने का मतलब क्या है कि जो भी ब्राउज़र का फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट तुम भी कॉपी कर लो। 1 REM का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। if the medium font is 16 पिक्सल, तो रूट को मिल गया यहाँ पे 16 पिक्सल, इसको मिल गया 16 पिक्सल। और इसने जो हमने यहाँ डिफाइन किया है REM, इसने पैराग्राफ को भी दे दिया 16 पिक्सल। 1 REM का मतलब है कि 16 पिक्सल, सॉरी 1 REM का मतलब 16 पिक्सल नहीं है। 1 REM का मतलब है कि जो रूट का फॉन्ट है वही हमारा भी फॉन्ट है। इसी तरीके से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो रूट का फॉन्ट है, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा अपना फ़ॉन्ट ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ, तो मैं 1.5 अगर इसको कर दूँ तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जो कि अब 16 नहीं रहा है, बल्कि ये 16 से बढ़ के कितना हो गया है हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 16 से बढ़ के हमारे पास हो गया है अब अच्छा, ये मेरे पास शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट ये हमारे पास यहाँ शो हो रहा है 1.5 REM। इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फॉन्ट है वो 16 पिक्सल का है और आप ले रहे हैं 1.5 REM, तो वो मल्टीप्लाई बाय 1.5 होकर
आपका फॉन्ट बन जाएगा 24। तो नाउ हियर इट इज़ 24, अभी ये 24 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ तो वो मेरे साथ चेंज होता रहेगा यहाँ पे। अगर वेरी स्मॉल कर दूँ तो अब ये 24 नहीं है, बल्कि ये अब कम हो गया है नॉर्मल फॉन्ट। तो मेरे पास यहाँ ये शो नहीं हो रहा है, ये सॉरी ये अब हो गया, ये हमारे पास शो अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास 13.5 पिक्सल पे आ चुका है। अब 13.5 पिक्सल मेरे पास कैसे आया है कि मेरा जो भी फॉन्ट मैंने यहाँ पे सेट किया है, वेरी स्मॉल और मीडियम और लार्ज, तो उसने उसको 1.5 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करके मुझे स्क्रीन पे शो कर दिया। तो ये है हमारे पास तरीकेकार। अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज भी करके चेक कर सकते हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लो, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये फॉन्ट REM जो है वो किससे लेता है रेफरेंस, हमारे पास रूट से। और रूट क्या होता है, हमारे पास HTML, राइट। अब अगर हम रूट का ही फॉन्ट चेंज कर दें तो क्या होगा, मैं यहाँ रूट का फॉन्ट डिफाइन कर देता हूँ। और मैंने कहा रूट का जो फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज रूट का जो है वो, अच्छा एब्सोल्यूट में भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। तो जो रूट का फॉन्ट है वो मैंने कहा 20 पिक्सल का मेरे पास है। अब जब रूट का फॉन्ट ही 20 पिक्सल है मेरे पास, तो अब पैराग्राफ क्या करेगा, मेरे से रूट से लेगा। और मैं अगर इसको 1 REM कर दूं तो क्या ये 16 होगा या 20 होगा। सो चलें चेक करते हैं इसको, हम इसके ऊपर एरो लेके जाते हैं। और अब हमें नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे इसको खुद से एडिट कर दिया है। और अब हमारे पास ये कितना शो कर रहा है, 20 पिक्सल, राइट। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर अब मैंने रूट डिफाइन कर दिया है और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके वेरी स्मॉल कर देता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म जो है वो क्या कर दी है, दे दी है। तो बेहतर ये होता है कि आप इसे ना ही लिखो और ना इसे यूज़ करो, बल्कि आप जस्ट अपने फ़ोन को रूट के ऊपर छोड़ दो, ताकि यूज़र की जो भी ब्राउज़र की सेटिंग है वो उस हिसाब से एडजस्ट होता रहे, राइट। तो ये था हमारे पास REM, जो कि रेफरेंस किससे लेता है, रूट से, और रूट से रेफरेंस लेके अपने आप को सेट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम EM को भी देख लेंगे कि EM क्या होता है हमारे पास। और टिल देन, गुड बाय।